गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी महाराज का सत्संग लेके आई हूँ आप सभी के बीच में। गुरु महाराज जी आज्ञा दीजिए, आज आपका सत्संग शेयर कर रही हूँ। हमारे मालिक जो कृपा आपने करी है वो सभी संगत के बीच में बतानी चाहिए कि हमारे गुरु जी महाराज हमारे लिए क्या क्या नहीं कर सकते। तो आज गुरु जी महाराज ने मेरे पे बहुत मेहर करी है। मेरे गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। संगत जी, कल मेरे 29 दिसंबर कल मेरे कंधे के अंदर दर्द हो रहा था, कंधे के अंदर पीछे हड्डी के अंदर। मेरे अंकल बोलने लगे कहीं हार्ट अटैक के तो सिम्टम्स नहीं है, बल्कि गुरुजी के मैसेज आ रहे थे काफी टाइम से कि अर्जुन की छाल का काढ़ा बना के पी। अर्जुन की छाल और लौंग और दालचीनी ऐसे करके कुछ बताया था। मैं बना नहीं पा रही क्योंकि अर्जुन की छाल आ नहीं पा रही है, वो बन नहीं पा रहा, पी नहीं पा रहे हैं। और दूसरा संगत जी, इतना आलस आ गया ना शरीर में, इतना मन, क्योंकि शरीर गिरा गिरा रहता है, मन कुछ करता नहीं है करने का। गुरुजी महाराज जी के पास मंत्र जाप कर लेते हैं, बस थोड़ा गुरुजी महाराज जी के पास बैठ के बातें बातें कर लेते हैं। घर का खाना बनाना बहुत ही जरूरी है, इसलिए वो बन जाता, नहीं तो वो भी मेरे से नहीं होता। कल मेरे दर्द हुआ बहुत ज्यादा, तो गुरुजी महाराज जी से मैंने बहुत गुरु जी को याद करने लगी, रो रो के फुट फुट के, क्योंकि दर्द बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। ऐसा दर्द हो रहा था कि चीख मार रो, मगर मैं कंट्रोल करके बैठी हुई थी। तो क्योंकि मैं एक तो हॉस्पिटल से डरती हूँ और ऊपर से दवाइयों से, तो ना फिर क्या हुआ संगत जी, कल मेरे दर्द हुआ तो मैं गुरुजी को याद करने लगी, गुरुजी प्लीज मेरे पास आ जाओ, मेरा दर्द ठीक कर दो। गुरुजी प्लीज मेरे पास आ जाओ, मेरा दर्द ठीक कर दो, मुझे इस दर्द से राहत दे दो गुरुजी, मेरे बहुत दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं। तो बस ऐसे करते करते मन में याद ही कर रही थी, इतने में मेरे पति ने, मेरे अंकल ने जो है, मेरे पति ने गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप जो है फ्रेम हुआ हुआ मेरे सिरहाने ला के रख दिया। और एकदम से मैं देखा तो मैंने कहा गुरुजी तो आप ही गए मेरे पास। तो यह है गुरु जी की मेहर कि गुरु जी को मैंने सच्चे मन से याद करा और गुरु जी अपने स्वरूप में मेरे सामने प्रकट हो गए। तो कहते हैं गुरु जी अपने स्वरूप में, गुरु जी भी अपने स्वरूप में साक्षात हैं। तो गुरु जी मेरे सामने बिल्कुल साक्षात विराजमान हो गए। गुरु जी महाराज को ही याद करती रही, बैठी हुई बोलती रही, गुरु जी दर्द ठीक कर दो। तो दर्द ठीक नहीं हुआ, फिर क्या हुआ, मैंने दवाई खाई, खाना खाया। गुरु जी ने मुझे चावल चीनी के लिए मना कर रखा था। वो चावल चीनी का यही रीजन था कि ये हड्डी कमजोर करती है। तो मैंने, मेरे को पता नहीं था, किसी सत्संग में सुना था मैंने, तब मुझे पता चला। चाय जो चीनी वाली अच्छी लगती है, और चावल कभी ना कभी मन आलस आता है घर में खाना बनाते हुए दोपहर के टाइम, तो सोचते हैं कि चलो सुबह शाम रोटी 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 खा के इंसान पागल हो जाता है कि चलो भाई राइस बना लेते हैं, थोड़ा चावल बनाने का खाने का ही मन करता कभी कभी, तो कंट्रोल नहीं हुआ। वो गुरु जी महाराज ने पहले ही बता दिया, अब हड्डियां कमजोर हो गई तो ज्वाइंट्स पेन कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, भगवान जाने, गुरु जी महाराज जाने। तो संगत जी क्या हुआ, दवाई खाई, खाना खा के चावल ही बनाए मेरे पति ने, क्योंकि उनको रोटी बनानी आती नहीं ढंग से। तो उन्होंने बोला अगर मैं बना भी दूंगा तो ये खाएगी नहीं मेरे हाथ की रोटी। तो उन्होंने चावल बनाए, चावल में पुलाव बनाई और सब्जी बनी भी रखी थी, रात को बस फुल्की उतारने थे और रात को मेरी तबीयत खराब हो गई। तो गुरुजी ने ऐसी मेहर करी कि दवाई खाने के बाद मुझे आराम मिला। और मन में गुरुजी कहते हैं मैं तेरे मन में विराजमान हूँ, जो तेरा मन कहता है ना वो सुने कर तू। तो मेरे मन में ये बोला कि एक सत्संग सुना था, एक आंटी जो है दूर दूर से ही गुरुजी को याद करके कुछ ना कुछ बोले जा रही थी, कुछ बोल, ये परेशान हो रही थी, रोए जा रही थी। तो गुरुजी उसके मन में बोल रहे थे कि तू मेरे स्वरूप के सामने आके तो बैठ। तो जब वो गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी, एकदम से उनके जो मन का जो टेंशन थी वो खत्म हो गई एकदम से। तो ऐसे गुरुजी मेरे को भी मन में रात को टेलीपैथी अंदर से मेरे मन में ये आ रहा था कि उसी आंटी की तरह कि तू भी मेरे स्वरूप के आगे आके बैठ, मेरी गद्दी के आगे आके बैठ, मैं तुझे ठीक कर दूंगा, तो तू रोए मत। ऐसे करके मेरे अंदर से आया, तो मैं आई गुरु जी के पास बैठी, थोड़ी देर मंत्र जाप करा। फिर मेरे पति ने बोला कि चल तू कुछ खा ले, 11 बज गए, खा ले, फिर दवाई खा के आराम पड़ जाएगा। तो फिर मैंने संगत जी चावल खा के थोड़े से, फिर मैंने दवाई खाई और दवाई खा के मुझे आराम पड़ गया और फिर मैं सो गई। तो मैं, गुरु जी कहते हैं दवाइयां भी खाओ, डॉक्टर को भी दिखाओ, जो डॉक्टर करेंगे वो अपना काम करेंगे, जो मैं करूंगा वो मैं अपना काम करूंगा। अब बुखार हो रहा है संगत जी, अब परेशानी हो रही है हमें कुछ और, अब हमें बुखार हो रहा है और हम बुखार की दवाई खाना चाह रहे हैं कि चलो बुखार, मगर गुरुजी हमारे शरीर में जो पल रही बीमारी है ना उसको भी खत्म कर देते हैं, तो दवाई से आराम पड़ जाएगा। मगर जो गुरुजी हमारे जो अंदर की जो बीमारी है ना, जो दवाइयों से भी ठीक नहीं होती, वो गुरुजी ठीक करते हैं। रात को गुरुजी महाराज जी का मैं शुक्राना कर रही संगत जी बैठ के, अभी गुरुजी महाराज जी के पास 30 दिसंबर बैठ के मैं सुबह के टाइम पाठ करी थी, तो मेरे मन में आया तो शिव पुराण पढ़, शिव पुराण पढ़। और शिव पुराण का जो अध्याय है ना संगत जी,
वो बहुत कोई कोई तो एक ही पेज का अध्याय होता है और कोई कोई दो दो तीन तीन पेज के अध्याय होते हैं। उनको देख के मैं डर जाती हूँ। मैं कहती हूँ हे भगवान, इतने तीन तीन चार चार पेज के अध्याय कौन पढ़ेगा है गुरु जी के पास में बैठ के। तो मैं घबरा जाती हूँ। फिर भी मैंने आज हिम्मत करके 3 पेज का अध्याय पढ़ा और कब सोची थी कब खत्म होए, तो जब मैं उठूँ फिर मैं चाय पीऊँ। मुझे चाय की हुड़क लग रही थी, कब मैं उठूँ चाय पीऊँ, चाय पी के नाश्ता करूँ, कुछ करूँ, क्योंकि नाश्ता भी बनाया नहीं था। 1 बजे पराठे बना के खाए अपने हाथ से। तो अकेली रहती हूँ। मेरी बेटी छोटी सी 5 साल की, मेरे अंकल हैं, वो ऑफिस से 12 घंटे की नौकरी करके सुबह 9 बजे आते हैं, तो सुबह रात को 9 बजे ही आते हैं। तो संगत जी, मैं गुरु जी के पास बैठी हुई, पाठ वाट करके बैठी हुई थी मैं गुरु जी के पास। तो मैंने अपने हाथ पे देखा, मेरी ड्राई स्किन हो रही थी हाथ की बहुत, और उसी ड्राई स्किन पे मेरे मतलब फंगल इन्फेक्शन जैसी कोई प्रॉब्लम है हाथ में। तो उसी स्किन पे एक छोटा सा प्यारा सा ओम बना हुआ था। तो गुरुजी महाराज जी का शुक्राना करती हूँ, मेरे गुरुजी महाराज मुझे ब्लेस कर रहे हैं। मेरे कल भी चाय पीते पीते, झूठी चाय थी, उसको मैं गर्म करके दोबारा गर्म करके पी रही थी, तो उसमें एक गुरुजी महाराज ने ओम स्वरूप में दर्शन दिए। तो उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज जी। 28 दिसंबर को मैं अचानक ही बाहर निकल के अपने अंकल को देख रही थी। अचानक ही मन हुआ बाहर जा और अपने अंकल को देख, और जैसे मैं अंकल को जाते हुए देखा ऑफिस, तो देखा सामने 777 की गाड़ी खड़ी थी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बटरफ्लाई के भी दर्शन होते हैं। अभी संगत जी, गुरु जी महाराज ने हमारी शिफ्टिंग करवा दी है लुधियाना में। तो लुधियाना में आ गए हम सोसाइटी में, मतलब कॉलोनियां बनी हुई हैं इधर। तो पहले हम सोसाइटी में रहते थे नोएडा में, बिल्डिंग में। अब यहाँ पे हम सोसाइटी में कॉलोनियां बनी हुई हैं। तो यहाँ पे भी गुरु जी महाराज ने किसी चीज की कमी नहीं रखी। मेरी सारी इच्छा पूरी कर रहे हैं गुरु जी महाराज, मेरा पूरा ध्यान रख रहे हैं गुरु जी महाराज। तो मैं गुरु जी महाराज जी का अलग अलग शुक्राना करती हूँ। जो एक माता पिता नहीं कर सकते, वो हमारे गुरुजी महाराज कर सकते हैं, और वो कर भी रहे हैं हमारे लिए। हाँ, वो हमारे पिता और हम उनकी धी हैं। तो मैं अपने गुरु महाराज जी का बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु जी महाराज जी ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए, मेरे सपने में आए साक्षात। वो सपना संगत जी, वो कष्टों भरा सपना था। उस सपने में मुझे बहुत गंदे गंदे सपने दिख रहे थे। कहते शादी दिखनी भी गंदी होती है, और मैं शायद बिना वस्त्रों के कपड़े चेंज कर रही हूँ किसी रूम में, वहां लड़के घुसे में पलंग के नीचे बहुत सारे छिप छिप के, मैं उनको निकाल रही हूँ, गालियां दे रही हूँ गंदी गंदी, ऐसे करके दिखाई दिया। और उसमें से एक लड़का मेरे पीछे लग गया, वो मेरा पीछा ना छोड़े। मैं किसी ऑफिस में गई हूँ, पता नहीं कहाँ नहीं, और वहां पे एक आंटी बैठी हुई है, उन्होंने लाल रंग का दुपट्टा पहन रखा, क्या पता वो गुरुजी महाराज हो, मुझे नहीं पता। उनके गले में लॉकेट डला हुआ। मैंने बोला आप गुरुजी की संगत हो, आप गुरुजी की संगत हो। मैंने कहा मैं भी गुरुजी को मानती हूँ। ऐसे करके मुझे गुरुजी महाराज जी का सपना दिखा। और गुरुजी महाराज जी का आज 30 दिसंबर है, आज भी गुरुजी महाराज बोलते हैं तुझे मैं जो भी सपने दिखाता हूँ, तू बताया मत कर उन्हें किसी को, वो तेरी ब्लेसिंग से होती हैं। तो आप सभी संगत के साथ तो शेयर करना चाहिए कि वो जो सपने में मुझे इतने सारे कष्टों भरे सपने दिखे थे, जिनका मतलब सोचो तो वो बहुत ही बेकार होता है। शादी दिखनी भी बेकार होती है, नंगे इंसान भी दिखने बेकार होते हैं, और मरे हुए भी दिखने बेकार होते हैं। और कोई आपके पीछे जवान लड़के पीछे पड़ रहे हैं, वो भी बेकार होता है। तो उस बीच में मुझे गुरुजी महाराज ने दर्शन दिए, जिसमें गुरुजी महाराज ने मुझे ये महसूस कराया साक्षात कि तेरे सपनों में भी मैं तेरे साथ हूँ, तेरे कष्ट कटवाने आया हूँ, और तू टेंशन मत ले, मैं तेरे अंग संग हूँ, तू बिल्कुल भी डरे मत, कोई भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तू दिन भर बस यही बोलती रहेगा, उल्टी उल्टी बातें मत सोचेगा, नेगेटिव मत सोचेगा, बस यही बोलेगा मैं स्वस्थ हूँ, मैं निडर हूँ, मैं गुरु महाराज जी की बेटी हूँ, कोई भी नेगेटिव ऊर्जा या कोई भी इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुरुजी मेरे अंग संग है, मैं गुरुजी महाराज जी की बेटी हूँ, गुरुजी के होते हुए कोई भी मुझे कुछ नहीं कर सकता, मैं स्वस्थ हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे महाशिव जी के भी दर्शन कराया गुरु जी महाराज ने, मगर वो सपना मुझे याद नहीं है, क्योंकि गुरु जी ने मुझे एक सत्संग में सुनाया था कि मैं तुझे ऐसे ऐसे डिवाइन दर्शन दूंगा, और मगर मैं तुझे भुला दूंगा, क्योंकि तू सबको बता देती है, तुझमें तू तेरे में अकल है नहीं, तू जो तुझे सपने दिखते हैं वो तू सबको बता देती है, और मैं तुझे इतने अच्छे अच्छे सपने में दर्शन देता हूँ, तो वो तुझे सपने किसी को बताने नहीं चाहिए, अपने पास ही रखने चाहिए, मगर तू वो बता देती है, इसलिए मैं तुझे वो सपने भुलवा देता हूँ। तो गुरुजी महाराज की एक छवि याद है, हल्की सी, शिव रूप में दर्शन दिए थे, और वो मुझे पता नहीं कैसे थे कैसे नहीं, याद ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरू कहाँ से समझ में नहीं आ रहा, मगर हाँ इतना याद है कि आए थे। तो गुरुजी महाराज ने
ने ये भी मेरे को महसूस कराया कि देख तू रात को कितनी परेशान थी और मैं आया हूँ तुझे ब्लेस करने। तो गुरुजी महाराज ने सपने में मुझे ब्लेस करा, मेरे कष्ट को काटा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के। तो मेरा सत्संग शेयर कर, तो मेरा मन में हुआ कि गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहिए। सत्संग शेयर करने से और कष्ट कटते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी संगत को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।